इसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा। जिस तरीके से मखाना कि ये सम्मेलन एक गेम चेंजर के तौर पर आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करेगा। इसमें फूड प्रोसेसिंग का बड़ा आकर्षण है और बिहार को विकसित बिहार। नमस्कार, मैं सुबह मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, साथ ही साथ केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और साथ में जमुई सांसद अरुण भारत भी मौजूद थे। इस सम्मेलन में प्रेस वार्ता हुई, जिसकी प्रेस वार्ता में चिराग पासवान ने कहा, यह सम्मेलन बिहार के विकास में एक सहयोग देगा और कृषि और उद्योगपतियों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इसी मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उद्योग एवं कृषि एवं जितने भी स्थानिक उत्पाद हैं उनको हम बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ बिहार के विकास में जो भी योजनाएं होंगी या विकासशील कार्यक्रम होंगे उनमें हम अपना सहयोग देंगे और बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। और उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। साथियों, सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। ये प्रेस वार्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन, जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, बिहार सरकार, अपीडा, टीपीसीएल सबके सहयोग से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका लक्ष्य बिहार के उद्यमियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की दिशा से है। आज की तारीख में बिहार के उत्पादनों की मांग देश में ही नहीं दुनिया में बढ़ती जा रही। जिस तरीके से, और इसका श्रेय मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी दूंगा, जिस तरीके से मखाना आज की तारीख में सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुपर फूड के तौर देखा जाए, उसकी मांग बढ़ी है। बिहार के कई ऐसे उत्पादन हैं जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया जाता है। हाजीपुर से मैं आता हूँ, हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, आम हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अनानास हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी है। ऐसे में एक विधिवत व्यवस्था तैयार करने की सोच के साथ इस 2 दिवसीय सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 20 देशों के 70 से ज़्यादा, सही आंकड़े कल जब इसका हम लोग समापन करेंगे सब आपके साथ साझा किए जाएंगे, 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। लगभग 50 से ज़्यादा डोमेस्टिक बायर्स, रिटेल चेन बड़ी बड़ी, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने का कार्य किया। और जो उत्साह देखने को मिल रहा है इन बायर्स के द्वारा, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि ये सम्मेलन एक गेम चेंजर के तौर पर आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करेगा। अभी से ही, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, बट जो एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर लीची को लेकर मैं इंटरनेशनल बायर्स में देख रहा हूँ काफ़ी उत्साह के साथ। और इसकी खूबसूरती ये है कि कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो संभवतः जिससे अभी तक हम लोग या हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए साथी शायद उससे नहीं जानकारी उनको होगी उसके बारे में। उन टेक्नोलॉजीज़ का आदान प्रदान, उन नए इनोवेशंस का, उन नए स्टार्टअप आइडियाज़ का आदान प्रदान भी होंगे। लीची का मैंने उदाहरण दिया, सामान्य परिस्थिति में 3 से 4 दिन तक लीची रहती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसकी पैकेजिंग थोड़ी बेहतर करते हैं, 9-10 दिन तक आप इसको रख लें। पर अभी एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से एक लंबे समय, लगभग 80 दिनों के आसपास, आप उसको फ्रेश
रख सकें। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा, जो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल अगर यहाँ पे लीची से जुड़े हुए हमारे किसान साथी अगर करेंगे तो यकीनन उनको बहुत लाभ होगा। तो इन तमाम जानकारी का आदान प्रदान एक छत के नीचे हो, इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सबके द्वारा मिलकर, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, तमाम हमारे साथियों के द्वारा मिलकर ये किया गया है, जिसमें एक बड़ी संख्या में बिहार के उद्यमी भी इसमें अपनी भागीदारी देने का कार्य कर, उनको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कराने का प्रयास हम लोग कर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ यहाँ पे उत्पादन है, बट कैसे उसको हम लोग दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सकते। और जो सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है कि भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाना है, और ये क्षमता हमें हमारे देश में है कि भारत न सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, बल्कि दुनिया की बड़ी आबादी की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है। और कैसे हम लोग अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उस दिशा में ऐसे कार्यक्रमों की एक अहम भूमिका हो जाती है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से बिहार में आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था तैयार हुई, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, उद्योग, सबने मिलकर जो व्यवस्था यहाँ पर तैयार की और जिस तरीके से हमारा राज्य विकास के अलग अलग मापदंड पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का कार्य करे, जिसमें कनेक्टिविटी भी एक अहम भूमिका निभाती है। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बिहार पटना का एयरपोर्ट बेहतर, आज आप देखिएगा जल्दी उसका उद्घाटन हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का हमारा पटना का एयरपोर्ट, बीटा का हमारा एयरपोर्ट आने वाले दिनों, अलग अलग एयरपोर्ट को उसी तरीके से विकसित करने की सोच, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ा। ड्राई पोर्ट का जिक्र अपने संबोधन में उद्योग मंत्री जी ने किया, उसके माध्यम से विधिवत तरीके से अब हम लोग अपने एक्सपोर्ट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी जानकारी विस्तृत तौर पर हम लोग के पास आ सकती है। ये सोच है आज केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा जो पहल किया गया है, कृषि विभाग फूड प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल और उसके अनुकूल डिमांड पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे जो किसान हैं, हमारे नौजवान जो आकर्षित कृषि की ओर हो रहे हैं, इसमें फूड प्रोसेसिंग का बड़ा आकर्षण है और बिहार को विकसित बिहार बनाने में, रोजगार के अवसर के सृजन में एक अहम भूमिका निभाएंगे। बिहार सरकार की ओर से मैं इनका आभार और धन्यवाद भी देते हैं। इनका पहल बिहार के सुंदर भविष्य और विकसित बिहार के लिए एक सराहनीय कदम है और भारत से हमेशा चाहता है। और भारत सरकार सबसे बड़ा है कि ट्रेड प्रमोशन काउंसिल इंडिया के जो प्रमुख है वो भी हैं और रेगुलर जिनका ये काम दोनों है। तो जो भी होता आया है इस वर्ष और आने वाले वर्षों में उद्योग विभाग, बिहार सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भारत सरकार मिलके हमारे यहाँ के किसानों के उत्पाद को और बेहतर मंच दें, उसी का आज ये सार्थक प्रयास प्रारंभ है। जैसा कि आपने देखा इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों और सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें स्थानिक उत्पादकों के लिए व्यापारिक अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। आयोजकों ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे सम्मेलन और आयोजनों का हम घोषणा करेंगे और ऐसे सम्मेलन एवं योजनाओं को स्थापित करते रहेंगे, जिससे बिहार के विकास में एवं कृषि एवं उद्योग के विकास में हम अपना योगदान देते रहेंगे। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।